Hello everyone, welcome to my channel. I am Satyam. So in this video we are going to discuss chapter 2 polynomials of class 10th exercise 2.2. पिछली वीडियो में मैंने कराई थी एक्सरसाइज 2.1. उसमें हमने करा था थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन, लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पाई क्वाड्रेटिक जो बोलते हैं, बस ऐसे ही वो करवाया था मैंने और थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी होगी. तो अब हम जो हमारा 2.2 है वो किस पे बेस है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा. सो हमारे जो ये एक्सरसाइज है वो बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल. इस चीज़ पे बेसिस है कि हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है. हमें इस एक्सरसाइज में एक इक्वेशन दी होगी, उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ज़ीरो कोफिशिएंट में वो वेरीफाई करना है. बस यही करना है. तो थोड़ी बहुत ये इंट्रोडक्शन है ये, हाँ मतलब ये तो एक ऑप्शनल लिखा है, ठीक है. तो देखो पहली ये हमारे दो फार्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं है एक्सरसाइज में. देखो पहला फार्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. बस यही करना है. सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस में बीटा. सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस में बीटा यानी इक्वल टू माइनस बी बाई. ये फार्मूला याद कर लो. पहले लिखो कि सम ऑफ ज़ीरोज़, वो लिखने का फॉर्मेट मैं बाद में बताऊँगा, इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई. अब हमारे पास होता है हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये हमारा जनरल फार्मूला होता है इक्वेशन को पुट करने के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ माइनस बी बाई, माइनस बी यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय में ए यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए. सी क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं बस. और ये जो है ऑप्शनल लिखा है जो मैंने, दैट इज़ ये सारे आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं. ऑप्शनल एक्सरसाइज करोगे तब ये फॉर्मूले आएंगे. वैसे तो पेपर में नहीं आती कभी भी ऑप्शनल एक्सरसाइज, फिर भी फॉर्मूले में लिखती है, ठीक है. ये थी इंट्रोडक्शन इसकी बस. अब देखो क्वेश्चन. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट. तो बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके ज़ीरोज़ निकालो और उनके ज़ीरो कोफिशिएंट में जो है रिलेशनशिप उनका वेरीफाई करो. तो वो वेरीफाई करना है, वो कैसे करना है मैं बताता हूँ. पहले ज़ीरोज़ कैसे निकालनी है वो देखो. 8th 9th में आपने करा होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, वही यूज़ करना है बस और कुछ नहीं है. चलो करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन देखो. फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8. अब ये देखो हमारे इस मेथड में स्टेप्स होते हैं, क्या करना होता है, इसके पहले नंबर को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करना हो. अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है यानी 1 मान ले, तो 1 इंटू 8 होगा ना. अब ये नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए यानी लास्ट वाला, और प्लस माइनस करके आए 2. यहाँ पर लिखा है ना 2, तो मल्टीप्लाई करके उसने बोला माइनस का 8, तो माइनस का 8, प्लस माइनस करके माइनस का 2, तो माइनस का 2 चाहिए. अब ऐसा नंबर सबसे पहले तो सोचो कि किस किस की टेबल में 8 आता है. अब 8 आता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा होता है. बस इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. अब देखो उसने बोला माइनस का 8, अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूँ तो माइनस का 8 बन जाएगा, ये मिल गया. और अगर मैं माइनस 4 प्लस 2 करूँ तो माइनस का 2 बैठ रहा है, ठीक है. तो यहाँ मैं इक्वेशन में पुट कर दूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ से जो है x कॉमन ले लो, बच जाएगा x माइनस 4. यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लो, बच जाएगा x माइनस 4. क्यों, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो अंदर की ये दो होना हमेशा सेम होनी चाहिए. तो एक तो हमारे पास ज़ीरो आ गई x प्लस 2 और एक आ गई x माइनस 4. ये दो ज़ीरो आ गई. अब इन ज़ीरो निकालनी है तो इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दो इनके. तो x ये प्लस का 2 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2. ये माइनस का 4 है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 2 ज़ीरोज़ आ गई। अब हमें वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप, कैसे करेंगे देखो। अब इसकी वेरिफिकेशन देखो, वेरिफिकेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है, मैंने फॉर्मेट का मैं बताऊंगा, ये है सम ऑफ ज़ीरो लिखोगे, सम ऑफ ज़ीरो, सबसे पहले हम उसका सम निकालेंगे, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने बताया है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब जो हमने अभी ज़ीरोज़ निकाली थी दो, वही अल्फ़ा बीटा है। पहली ज़ीरो थी हमारी -2, दूसरी थी +4, है ना, ये थी इक्वल टू। अब b क्या था, इक्वेशन थी हमारे पास x² - 2x - 8, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो b क्या है यहाँ पर, -2, पहले से एक माइनस है, उसके ऊपर एक और माइनस, बाय में a यहाँ कुछ नहीं है यानी 1, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इसको सॉल्व करो, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ भी क्या है 2, ये सेम आने चाहिए, यही वेरीफाई करना, ये वेरीफाई हो गया। देखो दोबारा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ लगाया, अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी, बीटा की वैल्यू पुट करी, बी बाय ऐसा आंसर आ गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हमें ये वेरीफाई करने के लिए ये दो चीज़ें लिखनी ही होती हैं, ठीक है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू सी बाय ए, यही होता है। अल्फ़ा क्या आया है, अल्फ़ा इज़ -2, बीटा इज़ 4 में मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू सी क्या है, यहाँ सी देखो क्या है -8, ए इज़ 1 एंड 4 2 इज़ 8, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, ये इक्वल टू कर दो, ठीक है। तो ये है आपका वेरिफिकेशन, वेरीफाई करने के लिए कि जो आपकी ज़ीरोज़ हैं वो ठीक हैं। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया फाइंड द ज़ीरोज़, बस नहीं ज़ीरो निकाल के छोड़ देना है, क्यों वेरीफाई करें, फालतू में जो क्वेश्चन ने बोला ही नहीं कि वेरीफाई रिलेशनशिप, ठीक है, वेरीफाई मत करना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, तब जब दोनों 2 मार्क्स का बन जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। अब ऐसा नंबर सोचो जिससे पहले तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, सबसे पहले 4 हो गया, देखो मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसा नंबर चाहिए हमें जिससे मल्टीप्लाई करके तो 4 आए और प्लस माइनस करके माइनस का 4 आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके भी 4 आने चाहिए, प्लस माइनस करके। अब पहले में 8 क्यों था, क्योंकि 1 से करा था, अब 4 इसलिए क्योंकि अभी 1 से कर रहे हैं। पहले और लास्ट से मल्टीप्लाई करके आता है वो नंबर हमें मल्टीप्लाई के लिए चाहिए होता है, जो बीच में होता है वो प्लस माइनस करके चाहिए होता है। अब ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, एक ही हो सकता है, दैट इज़ 2 × 2 = 4। अब 4 तो आ गया, पर हमें चाहिए माइनस का, तो प्लस माइनस से माइनस चाहिए, 4 चाहिए माइनस का, तो -2 अगर हम करें तो आ जाएगा -4। दोनों सिचुएशन हो गई। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम करेंगे 4s² - 2s + 1। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ 2s, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2s - 1। यहाँ से मैं अगर माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ बच जाएगा 2s, और इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना कि अंदर के जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ क्या आ गई, 2s - 1 और 2s - 1 दोनों सेम है। तो पुटिंग इक्वल टू 0 both the zeros, we are getting 2s is equals to, इसको हम यहाँ माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, सेम एज इट इज़ यहाँ s यहाँ छोड़ेंगे 1/2, सो 2 zeros are 1/2, ठीक है। फॉर वेरिफिकेशन के लिए वही करेंगे सेम, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू -b/a,
एंड इज अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा क्या है 1/2 प्लस बीटा इज़ 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी। इक्वेशन है थी हमारी, लिख देता हूँ दोबारा, 4s² माइनस 4s प्लस 1। बी इज़ माइनस का 4, ऑलरेडी माइनस है इसके साथ एक, ए 4। ठीक है, आगे बताता हूँ आप। हमने 1 एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 2 इक्वल टू, वो माइनस से माइनस कट गया और फिर 4/4 रह गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया 1 + 1, इससे ये कट के 1 आ गया। यहाँ 2/2 इज इक्वल्स टू 1, इससे भी 1 आ गया, तो यानी हमारे वो ठीक है। देन वी विल वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इज़ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 एंड इक्वेशन इज़ दिस। यहाँ पर c क्या है 1, a क्या है 4, 2 2s are 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका था सेकंड पार्ट। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। मेन आपको क्या है कि थर्ड में फर्स्ट पार्ट समझ लिया ना, मतलब सारे एक पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया, तो अब सारे आराम से कर सकते हो अपने आप। 6x² - 3 - 7x। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर देखो। जब मैंने आपको बताया है कि अभी स्टार्टिंग में कि जो हमारी जनरल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज़ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो जनरल है अरेंजमेंट इसके अकॉर्डिंग होगी तो वो इक्वेशन होगी। तो इसकी अकॉर्डिंग कर लो, 6x² - 7x - 3, ये इधर आ गया, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब 6 पहले वाले टर्म को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 18 है ना, 6 3 = 18। अब ऐसा नंबर सोचो, माइनस का है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस लगा दो कि माइनस का चाहिए। ऐसा नंबर सोचो, इसे मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 18 है, पर प्लस माइनस करके जो बीच में नंबर है यानी माइनस का 7 है। ठीक है, अब सोचो सबसे पहले कि 18 किस किस के टेबल में आता है। 2 9s, 9 2s, 3 6s, 4 5 9 6 6 3s, 8 9 2s। ठीक है, ये नंबर हमने एज्यूम कर लिए। 9 2s होता है 18, चाहिए माइनस का 7, तो ये तो रहना। अब 9 2s भी होता है 18, अगर मैं माइनस का 9 करूँ तो माइनस का 18 बन जाएगा, और अगर मैं -9 + 2 करूँ तो ये बन जाएगा माइनस का 7। तो ये हमारा सुटेबल हो रहा है इसके लिए, तो हम इसके लिए ये वाला लेंगे। ठीक है, ये सारा रफ वर्क होता है, ये आपको नहीं शो करना होता क्वेश्चन करते वक्त। अब देखो 6x² - 9x + 2x - 3। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3x, जो कॉमन निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग लिया है, तो यहाँ बच गया 2x - 3। और यहाँ से अब वहाँ तो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने +1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया 2x - 3। ये ध्यान रखना अंदर की हमेशा सेम होनी चाहिए। हमारी 2 ज़ीरोज़ आ गई, एक तो आ गई 3x + 1 ये, और एक आ गई 2x - 3 इक्वल टू 0 पुट कर दो। 3x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर इसमें या माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2। अब आप वेरीफाई कर लो। करो वेरीफाई। अब सीधा लिख रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू -v/a। अल्फ़ा इज़ -1/3 प्लस बीटा इज़ 3/2 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन देखो, इक्वेशन भी आपकी
6x² माइनस 3 ओ माइनस 7x माइनस 3। बी क्या है माइनस 7 के साथ भी माइनस है, बाय में ए क्या है 6, इससे ए कट गया। नेक्स्ट देखो यहाँ देखो यहीं कर देता हूँ, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 3 2 से 6, 2 पे आता है -2 और यहाँ प्लस ये 3 9, ठीक है। 7/6 तो 7/6 इक्वल्स टू 7/6, ठीक है। प्रोडक्ट निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा क्या निकला है -1/3, बीटा क्या निकला है, बीटा क्या निकला है 3/2, सी क्या है -3 बाय में ए क्या है 6। अगर इसको हम कट कर दें तो -1 बाय में 2, यहाँ भी यहाँ बचेगा -3 बाय में 3 2 ज़ा 6, यहाँ भी कट कर दो -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ये तो हो गया आसान पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो अब, जिस टाइप के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये तो नॉर्मल है, 3 वाले 2 वाले पूछे जा सकते हैं इससे ज़्यादा। देखो यहाँ से इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें ज़ीरोस कैसे निकलेंगे ये दिमाग में नहीं आता, क्योंकि आपको सी तो दे नहीं रखा, तो आप फर्स्ट से लास्ट को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो कैसे करना होता है इसमें से या तो आप 2 कॉमन लो चाहे 4 कॉमन लो। 4 लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। मैंने 4u जो है इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया u बच गया, प्लस में 2 बच गया। क्यों? क्योंकि 4 2 8 होता है और u एक बार है, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो कैसे बनी, एक तो ज़ीरो बन गई 4u के इक्वल टू 0 पुट कर दो, और एक u + 2 के 0 पुट कर दो इक्वल टू में। एक u बाय में 0/4 जो बन जाएगी 0, और एक बन जाएगी ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का। ये बन गई 2 ज़ीरोस। अब इनको वेरीफाई कर देना है बस। अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा इज़ 0 प्लस में बीटा इज़ -2 इज इक्वल्स टू b है आपका -8, मतलब माइनस इसके साथ है 8 वहाँ है, और a है 4। क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका -2, और यहाँ से आप काटोगे तो भी आपका -2 आएगा। तो ये जो है सेम है। अब प्रोडक्ट निकालोगे अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ C/A। अल्फ़ा क्या है 0, बीटा क्या है -2, सी क्या है 0। 0 क्यों है देखो, क्योंकि हमें जो इक्वेशन है उसमें कहीं भी दे नहीं रखी सी, और ए है 4, ये आ गया 0 इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। सेम हो गया दोनों। इसका फिफ्थ पार्ट देखो, इसका 6th पार्ट नहीं कराऊंगा, मतलब कराऊंगा, आप खुद ट्राई करोगे इसका 6th पार्ट। जो इसका एक्सप्लेनेशन और इसका सोल्यूशन दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो t² - 15, t² - 15 में क्या चीज़ है देखो, एक आइडेंटिटी याद होगी a² - b² की, जो होती है a - b एंड a + b। ये आइडेंटिटी होती है ना। तो यहाँ वो लग सकती है कैसे, t के स्क्वायर का तो 2 t अलग हो जाएंगे। अब 15 को कैसे अलग करूँ, उसके पास तो एक ही 15 है, स्क्वायर तो है नहीं। यहाँ देखो 15 जब हम देखो साइड में, जब हम √15 और √15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बनता है ना। जब हम 2 रूट को मल्टीप्लाई करके, यानी ये 15 और ये 15, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है, ये दोनों हाफ मिलके एक पावर बनती है। तो अगर हम इस एक पावर को, ये 15 है, उसकी एक सिंगल पावर है, उसको अगर हम हाफ हाफ में ब्रेक कर दें, हाफ पावर में, तो बन सकता है ना। ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो हम इसी की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लगा देंगे t - √15 और एक t + √15।
ठीक है, तो इक्वल टू 0 पुट कर दो दोनों के, तो t इज़ इक्वल्स टू √15 हो जाएगा और एक t इज़ इक्वल्स टू माइनस का √15 हो जाएगा। ये दो ज़ीरोज़ आ गई। अब इनको वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कर लो। अल्फ़ा प्लस में बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फ़ा क्या है √15 प्लस बीटा है माइनस का √15। b देखो, अब b क्या है, b है यहाँ पर 0। क्यों? क्योंकि हमें दे रहा है t² -15 दे रखा है। अब ये c हो गया, ये हो गया, b तो दे रखा -0 में a1। देखो अब हम √15 माइनस √15 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। नाउ सी प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इज √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, c आपको दे रखा -15 बाय में a इज़ 1। ठीक है, ये आपका आ गया 15 माइनस का, ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया ना आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 5th पार्ट। लास्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन में वो दे रखा है आपको, लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट पार्ट का, और एक्सप्लेनेशन है वहाँ। अगर आप पहले ट्राई करो नहीं होता तो देखना। ठीक है, so thank you for watching. If you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. And you can follow me on other social media accounts. All the links are in description box.